हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे चल रही है पढ़ाई? आई होप आप सबकी पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। चल रही है ना? ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 to 5 मार्क्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। आपके जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से कौन से कंसेप्ट पे 3 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, मैंने आपके PYQs को एनालाइज किया और मुझे एक चीज़ पता चली, दैट इज आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिकली नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाएंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो घुमा फिरा के पूछ लेंगे। इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट होता है। मैंने एनालाइज करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यार देखो, मेरे को आपसे एक और शिकायत है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। व्यूज तो 8-8, 9-9 हज़ार आ जाए, लेकिन लाइक्स सिर्फ 400-500। ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करो, तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। समझ गए ना? अपने को 24 मार्च से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग जरूर करवा दोगे। ओके एंड यस गाइस, आज शाम को 4 बजे, दैट इज 18 मार्च को शाम को 4 बजे हम लोग एक इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आपके साइंस 2 के पेपर सॉल्विंग के लिए, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक साथ पहुंच जाना। वहीं पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये एक IMP चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो एवरग्रीन टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के लिए। तीनों का डेफिनेशन पूछ लेंगे। ओके, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, रट्टा मार लो। मैंने भी मारा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देखो हमको तो नहीं पूछा गया था, आपको वो लोग पूछ सकते हैं। आपका जो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इसको वो लोग ब्रीफ में भी पूछ लेंगे या फिर वेब डायग्राम्स के लिए पूछ लेंगे। इस तरह से आपका जो मेन कंसेप्ट है उसके अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, फिर तो भाई साहब आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। करोगे ना क्रैक स्मार्टलियंस, फोड़ के आओगे ना पेपर को। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप फोड़ के आने वाले हो। वहीं पे डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये हमको एग्जाम में पूछ लिया था। हमको किस टाइप से आया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस रेज्ड इन डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह से हमको क्वेश्चन आ गया था। आपको कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के जाना है। वो लोग एक ही कंसेप्ट को, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेंगे। लामार्किज्म, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से करके जाना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अब देखो, ये जो कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर है, इसका रिलेटेड ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। आपके 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, फिर चाहे आपका डायग्राम हो या फिर आपके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो या फिर वेब डायग्राम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आप, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मायोसिस, डिफरेंशिएशन में भी आता है। वहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इसका डायग्राम पूछ लेंगे या फिर 2 मार्क्स के लिए सीधा साइंटिफिक रीजन आ जाएगा। मैंने आपको 2 मार्क्स वाले IMP क्वेश्चन के वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में भी आ जाएगी। और मुझे एक और चीज़ पूछनी है, रोड मैप फॉलो कर रहे हो कि नहीं? येस या फिर नो लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। ये जो आपका सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो लोग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके 3rd चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इसके जो ये 2 मेन कंसेप्ट्स हैं ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहला वाला रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इससे ये देखो, ये जो कंसेप्ट है ये 3 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा, 5 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा। हमारे टाइम पे फ्लावर वाला कंसेप्ट आ गया था 5 मार्क्स के लिए। मैं तो अच्छे से समझ के गया था, मैं लिख के आ गया और साइंस 2 के अंदर 35+ स्कोर कर लिया। आपको भी मेरी तरह 35+ तो क्या 40 और 40 स्कोर करना है। करोगे ना? एक काम करो, चैलेंज एक्सेप्टेड ऐसे कमेंट में लिखो और मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि वो डेफिनेटली साइंस के अंदर 35+ 40 and 40 स्कोर करने वाला है। वही भी हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये जो नेम्स हैं इनके जो डेफिनेशन है उनको अच्छे से समझ के जाना। 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं वो लोग। वहीं पे 3 मार्क्स के लिए तीनों कंसेप्ट पूछ लेंगे, उनका डेफिनेशन पूछ लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपकी PYQs को अच्छे से एनालाइज किया है। आपके नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब देखो, आपका जो ये एनवायरमेंटल स्टडीज वाला पूरा पार्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10। इसको अगर आप अच्छे से रीड करके जा रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे। आपको अच्छे से रीडिंग रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर नंबर 4, 9, 10 में से तो आपके सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को अच्छे से समझ के जाना है। ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को अच्छे से समझ के जाओ। वहीं पे एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम अच्छे से समझ के जाना। उसके रिलेटेड एनिमल्स के नेम, स्पीशीज, उन सबको अच्छे से समझ के जाना, वो एग्जाम के अंदर आते हैं। वहीं पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, आपको एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस रखना है एनवायरमेंट के अंदर,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप पे हम पूछ लेंगे। अगर आप रीड करके जा रहे हो खुद के वर्ड में भी लिख सकते हो। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 5, जो कि कौन सा है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब देखो इसके अंदर सबसे मेन है आपके फ्लो चार्ट्स सबसे ज़्यादा मेन है। वो उसके बाद में आपके थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये जितने भी एनर्जी फॉर्मेशन के जो अलग अलग कंसेप्ट हैं वो आते हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने तरीक़ों से होती है वो आपके एग्जाम में पूछ लेंगे। वहीं पे जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको तो एकदम अच्छे से करके जाना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 6 पे। ये एक चार्ट है आपके चैप्टर नंबर 6 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सारे फाइलम्स की। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद रखना है क्योंकि 3 मार्क्स के लिए वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ सकते हैं। सारे फाइलम्स को अच्छे से दिमाग में रखना और उनके रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखना। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो एकदम अच्छे से फिट प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो आपका जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 7 और 8 अच्छे से करके जाना, और इनके अंदर ये जो 3 कंसेप्ट्स मैंने खुद ने लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोबायोटिक या फिर माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, माइक्रोबियल एंजाइम्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से करके जाना। और जो चीज़ प्रोडक्शन है उसको भी अच्छे से करके जाना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 8। इसका जो स्टेम सेल वाला कंसेप्ट है इसको तो भाई एकदम फिट करके रखो, अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं। वही भी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये तो आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि चैप्टर नंबर 8 को स्किप किया तो चलेगा क्या? नहीं भाई नहीं चलेगा। एक्टिविटी टाइप के अंदर इनसे ज़्यादातर मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी चैप्टर नंबर 8 से डायग्राम आ गया था। वहीं भी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। इसका जो सोशल हेल्थ वाला कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से करके जाना है। वहीं पे यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करके जा रहे हो आप खुद के वर्ड्स में अच्छे से लिख के आ सकते हो। मैं भी खुद के वर्ड्स में लिख के आया था, हमको तो 5 मार्क्स के लिए आ गया था। मैंने खुद के वर्ड्स में लिखा था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखा था। ओके, आपको अच्छे से रीड करके जाना है, आप इजीली स्कोर करके आ जाओगे। वहीं पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो 3 कंसेप्ट है इनको एकदम अच्छे से करके जाना। मोस्टली इन तीनों से ही पूछा जाता है। ओके, इन तीनों को आपको अच्छे से करके जाना है। एक काम करो, चैप्टर को रीड करो, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो। अब यार तुम लोग बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज डिजास्टर एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर, अब भाई खुद के वर्ड्स में लिख के आ सकते हो तुम लोग। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और 10, एकदम हलवा चैप्टर है, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो। ओके।